देखिए, इस भजन में आपने देखा कि महात्मा किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कुछ बताने की। करोड़ों सूरज चांद के साथ सितारे, अरबों सूरज खरबों सूरज, नील नील शशि भान उतारे। ये एक कोशिश है उनकी, उनका प्रयास है कि आप तक उसकी कोई खबर, कोई सूचना लग जाए और आपकी कोई उत्सुकता बन जाए, एक उत्सुकता बने, आपको अपनी प्यास महसूस हो जाए कि आपकी असली प्यास क्या है, आपकी असली मांग क्या है। आप अपनी जो असली मांग है उसे समझ नहीं पाते हैं और आपका जीवन किन्हीं और चीज़ों से भर लेते हैं। असली जो मांग है, जिस मांग के पूरा होने में ही आपकी संतुष्टि है, समझ के अभाव में वो मांग पूरे जीवन बनी रहती है और आप अलग अलग जगहों से इस मांग की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। रास्ता आपको पता नहीं है कि ये अंदर की प्यास कैसे बुझेगी और बाहर के पानियों से आप प्यास बुझाते रहते हैं। जिस तरफ भी मौका लगता है आप भागते रहते हैं कि ये काम करने से हमको संतुष्टि मिल जाएगी, इस काम को करने से संतुष्टि मिल जाएगी, इस काम को करने से संतुष्टि मिल जाएगी। कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी संसार का जो आपको चचे वो कर लीजिए, लेकिन अंदर का सूनापन, अंदर का खालीपन सदैव आपको काटता रहेगा। सदैव सोएंगे, जगेंगे, उठेंगे तो एक कमी आपको महसूस हमेशा होती रहेगी। आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि कोई कमी है, कोई चीज़ है जो मुझे काट रही है, कोई अभाव है जो पूरित होना चाहता है। तो ये महात्मा अपने भजनों के जरिए या अपनी वाणी के जरिए आपको उस प्यास का पता बताते हैं कि असली प्यास जो प्राणों में है वो अलग है, वो परमात्मा से ही बुझेगी। वो प्यास परमात्मा से कम पे आप कुछ भी कर लेंगे, वो प्यास बुझने वाली नहीं है। चाहे पहाड़ों पे चढ़ जाएं, चाहे समुद्र लाग जाए, चाहे कोई भी संसार की उपलब्धि प्राप्त कर लें, चाहे कितनी ही धन दौलत प्राप्त कर लें, वो प्यास बुझने वाली नहीं है। क्योंकि परमात्मा से कम पे वो प्यास नहीं बुझती। वो अभाव परमात्मा से ही पूरा होता है, इससे कम पे नहीं होता। ये बात आपको समझ में भी आ जाती है महात्माओं के जरिए से कि हाँ, परमात्मा से बुझती है। लेकिन परमात्मा को हम ले कैसे अपने अंदर, ये प्रश्न है। समझ में भी आ गया कि परमात्मा से कम कहीं बुझती नहीं है, लेकिन इसे अंदर कैसे लें। फिर आप सोचते हैं कि परमात्मा है कैसा, ये आपको पता नहीं है कि भाई परमात्मा कैसा है। हमने तो हमारे परमात्मा अलग अलग बना दिए, हर एक देश के परमात्मा अलग हैं। हिंदू के परमात्मा अलग हैं, हिंदुओं ने पूंछ लगा के परमात्मा बना दिया, बंदर का रूप बना दिया, तो धनुष्बाण लटका के बना दिया, तो बांसुरी हाथ में लेके बना दिया, या फिर अलग अलग तरह के परमात्मा बना दिए हिंदुओं ने। नहीं, तुम किसी दूसरे देश में चले जाओ तो वहाँ किसी दूसरे तरह का भगवान बना दिया है, किसी तीसरे देश में चले जाओ तो अलग अलग देश के अलग अलग भगवान हो गए। क्योंकि पता नहीं है कि भगवान है कैसा, तो कल्पना में भगवान बना लिया, कल्पना ईजाद कर ली कि ये ऐसे भगवान है कि ऐसे ऐसे। क्योंकि हमें पता तो लग गया कि परमात्मा से कम पे हमारा गुजारा नहीं होगा, लेकिन परमात्मा है कैसा ये भी तो पता लगना चाहिए। तो अलग अलग आदमी अलग अलग मान्यताओं से घिर गया।
अलग अलग मान्यता, मेरी ये मान्यता है, मेरी ये मान्यता है। कोई व्रत से, कोई उपवास से, कोई पूजा से, कोई पाठ से, कोई हवन यज्ञ से, कोई तीर्थ यात्रा से, नहीं समझ, कोई कावे से, कोई कैलाश से, कोई काशी से। जैसे आदमी को बन पड़ा वैसे प्रयास किए, लेकिन जब तक सही रास्ते का पता ना हो तो आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। हमें पता ना हो कि रेलवे स्टेशन किस दिशा में है, तो हम जो भी दिशा चुनेंगे वो दिशा हमें स्टेशन से दूर ही ले जाएगी, स्टेशन के करीब नहीं ले जाएगी। जब तक हमें रेलवे स्टेशन का पता ना हो कि भाई इस दिशा में है, तो यदि हम उस दिशा में चलेंगे तो बस 1 फरलांग की दूरी पे है। और यदि दिशा का पता ना हो और हम किसी भी दिशा में चले जाएं तो पूरे जीवन भी चलते रहेंगे तो रेलवे स्टेशन नहीं आना हमारा। किसी भी दिशा में हम चले, थोड़ा सा भी हम चूक गए तो थोड़ी सी चूकने पे ही रेलवे स्टेशन हमसे चूक जाएगा और हम किसी और जगह पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे क्या, चक्कर लगाते रहो तो पूरे जीवन में आने वाला नहीं, तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी, रेलवे स्टेशन नहीं आएगा। तो आप लोगों ने अलग अलग ढंग के अपने हिसाब से बिना किसी से पूछे कि भगवान कहाँ है, कैसा है, अपने ढंग से ही बना लिए। कोई कुछ करने लग गया, कोई कुछ करने लग गया, कुछ, और किसी को कुछ नहीं मिला। आत्मा की प्यास वैसी की वैसी है, अंदर की तड़प वैसी की वैसी है, अभाव वैसे की वैसे। चिंता, अभाव में क्या होता है, जब अभाव पूर्ण नहीं होता तो चिंता आती है, कलेश आते हैं, पीड़ा आती है, दुख आते हैं। तो फिर दुखों को मिटाने की आदमी कोशिश में लग जाता है, दुख कैसे मिटे, कैसे मिटे, कैसे मिटे, रास्ते का पता नहीं है। और दुख क्या है असली, परमात्मा के ना होने का। हम दुख समझते हैं कि इस चीज का दुख है, इसका दुख है, इसका दुख है, ये तो छोटे दुख है। जो बड़ा दुख है जिसकी वजह से और दुख पैदा होते हैं वो है परमात्मा के ना होने का। वो नहीं है तो फिर सारे दुख हैं, वो है तो फिर कोई दुख नहीं है। वो इतना बड़ा है कि इस धरती पर नहीं आ सकता है, धरती छोटी पड़ती है। तो महात्मा अपने भजनों में जो एक इशारा देते हैं कि ऐसा समझ लो कि करोड़ों सूरज और चांद के जैसा, फिर कहते हैं कि ऐसा समझ लो कि करोड़ों अरबों सूरज चांद की तरह, खरबों सूरज और चांद इकट्ठे हो जाएं, ऐसा समझ लो। वो तो नील नील शशि भान अवतारे के, जो समझ लो कि नील नील संख्या की अंत तक पहुंच गए कि नील से बड़ा कुछ नहीं होता। कहते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लास्ट में नील आता है। बोलो कि ऐसा समझ लो कि असंख्य सूरज, पत्ते पत्ते पे सूरज लग जाए, ऐसा समझ लो। असंख्य का मतलब पत्ते पत्ते पे सूरज लग जाए, दूब के हर और पे वो सूरज और चांद लग जाए, ऐसा समझ लो। ऐसा नहीं है, वो एक इशारा देते हैं वो भी कि ऐसा समझ लो। चलो तुम किसी तरह से तुम्हें एक उत्सुकता तो लगे, किसी तरह तुम्हारे पैर तो उठने लगे, ऐसा समझ लो। जो जानेगा वो कह नहीं पाएगा, यही उसकी खूबी है। उसकी खूबी है कि जिसने जाना वो कह नहीं पाया कभी, ये उसकी खूबी है। यदि कहने में आ गया तो उसकी खूबी खत्म हो गई, क्योंकि सारी चीज कही जा सकती है, केवल वही तो बचा है जिसे कहा नहीं जा सके। केवल एक चीज बची जो कहने में नहीं आती कभी भी, वो है केवल परमात्मा। हम उसे किसी आकृति में यदि बांध देते हैं तो वो छोटा हो जाता है। यदि परमात्मा को किसी शरीर के रूप में बांध दें, एक आकृति दे दें उसे, तो फिर उसकी गरिमा ही खत्म कर दी हमने। हम प्रतीक के रूप में उसे मानते हैं कि चलो एक प्रतीक बना लें, उसे मानते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम प्रतीक के रूप में मानते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहीं ठहर जाना प्रतीक पे, प्रतीक से आगे निकलना, क्योंकि वो आगे ही है। प्रतीक तो समझ लेना कि चलो वो ऐसा मान लेते हैं, प्रतीक सिर झुका देना, लेकिन प्रतीक को ही सिर झुकाए मत रह जाना कि वहीं सिर झुकाते रहो, नहीं, सिर झुका के अगली सीढ़ी पर चढ़ जाना कि ये नहीं है, वो आगे है।
हम प्रेमी का फोटो पास में रखते हैं तो क्या फोटो तक रह जाते हैं? हम किसी प्रेमी का फोटो यदि अपने जेब में रख लें तो क्या फोटो देखते देखते हमारा गुजारा हो जाता है? हम फोटो को समझते हैं कि ये प्रेमी नहीं है, ये सिर्फ उसका फोटो है। तो फोटो को देखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, छाती से लगाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये भी तुम्हें ख्याल रहता है कि प्रेमी नहीं है, प्रेमी आगे कहीं और है। हम गलती कब करते हैं कि जब हम केवल मूर्ति के आगे तक ही रह जाते हैं, हम केवल वहीं सजदा करते रहते हैं, वहीं ढोक लगाते रहते हैं, वहीं प्रसाद चढ़ाते रहते हैं, उसी के लिए उपवास करते रहते हैं कि यही है। बस हमारी वो गलती है। हम सोच लें कि ये उसका प्रतीक है केवल, प्रेमी कहीं आगे है, तो तुम्हारी मूर्ति पूजा भी सार्थक हो जाती है। और तुम कहते हो कि नहीं यही है, यही सब कुछ है, तो फिर तुम गलत कर रहे हैं। प्रेमी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, केवल फोटो पे ही। अब जो फोटो को ही प्यार करे, प्रेमी की तरफ बढ़ ही ना पाए, तो क्या खाक प्रेम समझा जाएगा तुम्हारा? तुम फोटो को रखे डोलो, तुम रोटी का एक फोटो तुम्हारे पास रख लो कि ठीक है, रोटी का फोटो देख देख के आरती करो, पूजा करो, ढोक लगाओ, और रोटी को बनाओ नहीं, रोटी तो बनाओ नहीं, खाओ नहीं, तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। रोटी के फोटो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, ये ध्यान रख लेना। रोटी के फोटो है तुम्हारे पास में, चलो कोई बात नहीं, उसे तुम फोटो को देख के सोच सकते हो कि भाई ये रोटी प्राणों में प्राण डालती है, जीवन देती है, तो तुम उसको अगरबत्ती लगाओ, पूजा करो, पाठ करो, ढोक लो, कोई बात नहीं। लेकिन रोटी तक पहुंचो नहीं, ये गलत है। रोटी तक पहुंचना तुम्हारा काम है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मूर्ति पूजा का विरोध करता हूँ, कोई विरोध नहीं करता हूँ समर्थन, लेकिन कहाँ तक करता हूँ वो समझने की बात है। कि तुम भगवान की मूर्ति को पूजते हो तो भगवान को ही पूजते हो, लेकिन तुम रुको नहीं, वहाँ आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हो तो ठीक है। एक सीढ़ी पे चढ़ते हो और तुम सीढ़ी को ही पूजने लग जाओ, नहीं समझ? सीढ़ी को ही पूजने लग जाओ और आगे की सीढ़ियों को तुम नापो ही नहीं, आगे की सीढ़ियों को तुम चढ़ो ही नहीं, तुम मंदिर तक कैसे पहुंचोगे? एक सीढ़ी मंदिर पे नहीं पहुंचाएगी कभी भी। एक सीढ़ी तुम्हारे लिए आदर्श है, तुम उसको ढोक लगा सकते हो, क्योंकि पहली सीढ़ी ही दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा सकती है। पहली सीढ़ी ही जिसके हाथ ना लगे वो दूसरी सीढ़ी पे कैसे चढ़ोगे? इसलिए पहली सीढ़ी, तुम देखना मंदिर पे जाते हैं तो पहली वाली सीढ़ी को नमन करते हैं, पहली वाली सीढ़ी को अपन ढोक लगाते हैं, औरों को तो नहीं लगाते। मंदिर की 100 सीढ़ियाँ, 100 सीढ़ी पे तो ढोक लगाते लगाते जाते नहीं, केवल पहली सीढ़ी को सलाम करते हैं, पहली सीढ़ी को ढोक लगाते हैं, क्योंकि वो पहली सीढ़ी ने ही दूसरी सीढ़ी पकड़ाई है। और फिर अंतिम सीढ़ी पे ढोक लगाते हैं। जब अपन दरवाजा आता है ना भगवान के मंदिर का, तो फिर वहाँ भी सीढ़ी पे ढोक लगाते हैं, पहली सीढ़ी पे भी लगाते हैं, और दरवाजा आता है तो वहाँ भी लगाते हैं ढोक। नहीं लगाते क्या? बीच की सीढ़ियों पे तो नहीं लगाते। तो पहली सीढ़ी पे ढोक लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम वहीं रुक जाओ। पहली सीढ़ी पे ढोक लगाने का मतलब है कि तुझे परिणाम तेने दूसरी सीढ़ी दिखा दी। यदि तू नहीं होती तो दूसरी सीढ़ी कैसे हो सकती थी? तो मूर्ति को पूजते हैं, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, पूजिए, लेकिन मूर्ति से आगे निकलने के लिए पूजते हैं तो ठीक है, और मूर्ति पे ही रुक जाते हैं तो ठीक नहीं। मीराबाई कृष्ण की मूर्ति को पूजती थी, और जब मूर्ति को पूजती थी तो वो इसलिए नहीं पूजती थी कि मूर्ति पे ही रुक जाए, और जब मीराबाई मूर्ति से आगे निकल गई ना, तो देखा परमात्मा तो जगह जगह रमा हुआ है, वो तो राम है। राम यानी रमा हुआ, राम का मतलब है जो जगह जगह रमा हुआ है, उसे बोलते हैं राम। तो जब मीरा कृष्ण को पूछती थी और जब उसने चेतना को प्राप्त किया तो देखा तो वो तो रमा हुआ है, वो तो कण-कण में रमा हुआ है, रमे हुई स्थिति का नाम है राम। तो वो कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण का नाम लिया उसने, तो खुद पढ़ के देख लो। कृष्ण की मूर्ति को पूजने वाली यदि वो ये कहे कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, तो तुम्हारा ऐसा लगेगा कि कृष्ण को पूजती थी और कृष्ण ही पा लिए होंगे। लेकिन जब देखा कि मूर्ति तो एक पड़ाव है, पड़ाव, मंदिर तो आ गया, तो पड़ाव के लिए उसने वंदना नहीं की, उसने वंदना की थी भगवान के लिए कि राम तो परमात्मा तो जगह जगह रमा हुआ पड़ा है, वो मेरे अंदर भी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। कि मुझे तो मेरी माँ ने तो मूर्ति पकड़ा दी थी मुझे, कृष्ण की पूजा करती थी उसकी माँ, तो मैं सोचती थी कि कृष्ण ही सब कुछ है। लेकिन जब गुरु ने कृपा करके मुझे दया करी, मेरे गुरु ने मेरे ऊपर कृपा करी और मुझे बताया कि क्या पागल मूर्ति तक अटकी रहेगी क्या, इससे आगे कुछ और है। तो मैंने मेरे गुरु की बात मान ली और मैं जब आगे निकली मूर्ति से तो मैंने देखा कि परमात्मा तो असीम है, वो तो जगह जगह रमा हुआ है, वो तो राम है, राम नहीं जगह जगह रमा हुआ है, वो तो जगह जगह रमा हुआ है। तो फिर वो कहती है कि मेरे गुरु ने कितनी कृपा करी, मैं तो अटकी रह जाती, पहली सीढ़ी पे ही अटकी रह जाती, मैं तो जान ही नहीं पाती, मैं तो इसी में मर जाती। धन्य है मेरे गुरु कि जिसने मुझे आगे का पता बता दिया कि परमात्मा आगे है, थोड़ा और आगे निकल जा। और मैं निकल गई। फिर वो कहती है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे गुरु ने मुझे बताया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था। कृपा कर, कृपा। मेरे जैसे नालायक, मेरी जैसे अधम को और मेरे गुरु ने अपना लिया और मुझे बता दिया कि परमात्मा आ गए। तो वो कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कि अरे देखो तो सही, तुम कृष्ण को मूर्ति को उठाए घूमते हो, मूर्ति कुछ नहीं, असली परमात्मा का पता तो मैंने लगा लिया है कि वो तो सब जगह जगह रमा हुआ है, वो तो कंकड़ कंकड़ में एक एक क्षण में रमा हुआ है, वो है राम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कृपा कर अपना। गुरु ने मुझे कृपा करी और बताया। तो महात्मा पुरजोर कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश के साथ तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो तुम जानोगे तो तुम खुद भी नहीं कह पाओगे कि कैसा है, कह नहीं पाओगे। लेकिन वो जगह जगह करके वो तुमको अलग अलग तरह से समझाते रहते हैं कि भाई ऐसे, ये ऐसे, उनका उठना, उनका बैठना। पियो ने महात्माओं को पास, महात्माओं को पिया जाता है, याद रखना बात, पीना कोई अलग बात है, दर्शन कोई अलग बात है। दर्शन में पीने की एक कला है। महात्माओं को जब पीने लगो, उनकी बातों को, उनके उठने को, उनके बैठने को पीने लगो, आनंद लेने लगो, उसमें मौज, उस मौज में शरीक होने लगो तुम, तब होता है कि अब बैठना सीखे तुम किसी के पास। उनको पियो, एक रस की तरह पियो, उनका उठना, बैठना, चलना, देखना, तुमसे प्यार करना, उसको पियो। हर एक छोटी छोटी बात के लिए तुम आनंद लेना सीखो, उनके पास बैठना सीखो। इसी को बैठना कहते हैं कि उनकी हर बात में आनंद लो, कैसे वो बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। तो फिर को थोड़ा समझ में आ सकता है। तुम्हारी बुद्धि से तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तुम सोचोगे बुद्धि से कुछ समझ लोगे तो बुद्धि से तो तुम परास्त हो जाओगे, कुछ नहीं समझ आएगा, सब चूक जाओगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है, सारा चूक ही जाओगे।